जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल में। क्या कहते हैं आपके सितारे 27 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी तक, स्पेशली कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है, इस चीज को हम इस वीडियो में देखेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा वीडियो रहता है, ये स्पेशली गोचर के आधार पर रहता है, ट्रांजिट के आधार पर रहता है कि अभी की कुंडली किस तरीके की बन रही है, कौन से ग्रह चीजों में बदलाव कर रहे हैं, चीजों में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि आपकी खुद की कुंडली क्या कहती है, क्योंकि इसके साथ साथ आपकी खुद की कुंडली पर भी कैसा प्रभाव पड़ता है ग्रहों के गोचर का, और आपकी कुंडली में ग्रह कैसे प्लेस है। अगर आप अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे वीक में, यानी 27 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी तक, कौन कौन से ग्रहों में बदलाव हो रहा है, कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। तो शुक्र की जो स्थिति रहने वाली है, शुक्र 28 जनवरी को कुंभ से निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे। यानी कुंभ में अभी तक थे वो 6th हाउस में, कन्या राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो छठे घर में बैठे हुए थे, और अब वो यहां से निकलकर 28 जनवरी के बाद इनके सप्तम में आ जाएंगे, यानी मीन राशि में आएंगे, जो कि उच्च की शुक्र की राशि होती है, और राहु के साथ यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में इनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ सूर्य बुध इनके पंचम में विराजमान है, क्रोध काफी बढ़ा हुआ है, केतु इनके लगन में है, राहु इनके 7th हाउस में है, 4th हाउस में इनके मंगल हैं, मंगल अभी ट्रांजिट हुए हैं, और बुध की जो स्थिति है, बुध इनके जो हम कहते हैं पंचम में विराजमान है। आपकी लाइफ में सारी चीजें कवर हों, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसको देखने के लिए हमने इस वीडियो को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, विशेषकर कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं, लग्नेश जो है इनके बुध है, और बुध की जो स्थिति बनी हुई है इस समय, बुध जिस अवस्था में है, बुध देखिए अभी 24 तारीख से पहले बुध इनके केंद्र में थे, और अब वहां से निकलकर बुध इनके पंचम में आ गए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इनकी हेल्थ की बात कहूं तो हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन इन्हें भी ड्राइविंग में ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की जो स्थिति है, शनि इनके और शुक्र इनके 6th हाउस में प्लेस है, तो फैट इनका बढ़ सकता है। मीठे पे थोड़ा सा इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, खान पीन पे कंट्रोल करना चाहिए। तो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ ठीक रहने वाली है, ऐसी कोई बहुत मेजर दिक्कत इनके साथ नहीं आएगी। बात करते हैं हम लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, पंचम भाव जो होता है वो आपका लव लाइफ के लिए देखा जाता है। ओवरऑल आप किसी की भी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो जो 5वां घर है, वहां से आपका प्रेम, आपका लवर, आपकी फ्रेंडशिप्स, आपकी एजुकेशन, ये सब कुछ पता लगता है। यहाँ इनके सूर्य विराजमान है, और 24 से यहाँ पर बुध भी विराजमान है, तो काफी एग्रेसिव रह सकते हैं ये खुद। देखिए, दोनों यहाँ पर आ जाएंगे तो ये खुद भी एग्रेसिव रहेंगे, और जो इनका पार्टनर होगा, सामने वाला होगा, वो भी सूर्य और शनि विराजमान है, तो काफी एग्रेशन में रह सकता है। लड़ाइयों के योग बने हुए हैं, वाद विवाद में फंस सकते हैं। कन्या राशि वाली को अपने प्रेम विवाह को संभालने की जरूरत है, क्योंकि दोनों में बहुत हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ईगो रह सकता है, बहस हो सकती है। तो यहां तक की सिचुएशन हो सकती है कि अगर दोनों कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि केतु की भी दृष्टि यहाँ पर है, बहुत ज्यादा अगर आप अपने लवर को, अपने फ्रेंड को बांधना चाहेंगे, ओवर पॉसेसिव होंगे, तो चीजें ब्रेक हो सकती है। इस चीज को कन्या राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ थोड़े टाइम बाद ये भी देखा जा रहा है, इस वीक के एंड तक की चीजें ज्यादा खराब ना हो जाए, ब्रेकअप तक की सिचुएशन रह सकती है। तो आपको इस चीज को बहुत कंट्रोल करना है, सेंसिबली हैंडल करना है, क्योंकि शनि इनके लव लाइफ के स्वामी हैं, जो यहाँ पर आ चुके हैं, यानी शत्रु घर में आ चुके हैं, यानी एक दूसरे को अब शत्रु समझने लगे हैं। तो लव लाइफ मैं बहुत अच्छी नहीं कहूंगी, विवादों से आपको बचना है। और भी जो आपके रिलेशन है, उनमें भी अगर हम कहेंगे तो जैसे केंद्र में इनके राहु केतु है, तो ऐसे में थोड़ी सी मानसिक स्थिति अलग सी रहती है, चाहे आपके घर वाले हो या बाहर वाले। कहीं ना कहीं जो आपकी स्थिति रहने वाली है राहु के कारण, उसमें आपको स्पेशली थोड़ा सा गलत समझा जा सकता है, आप खुद भी गलत समझ सकते हैं, इल्यूजन रह सकते हैं, तो ये स्थिति आपकी रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए, 7th हाउस में आपके राहु हैं, और 28 जनवरी को शुक्र भी यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा संभाल की जरूरत है, लेकिन जब यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे राहु के साथ, तो थोड़ी सी चीजों में सुधार आएगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं विवाह का
और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली लाइफ का कारक होता है, चीजें होती हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। राहु हैं और शुक्र भी हैं, तो शुक्र थोड़ा सा फैमिली लाइफ में चीजों को, पति पत्नी में चीजों को सुधार सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परामेंट और क्रोध के कारण जो आप चिड़चिड़े हो रखे हैं, इस समय क्रोधी हो रखे हैं, उसको आपको संभालने की जरूरत है। बाद में मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। जिनकी शादी नहीं हुई है, जिन्हें शादी करनी है, अगर वो चाहें तो थोड़ा सा समय को टाल सकते हैं। इस वीक के बाद, या मैं कहूंगी मिड ऑफ फरवरी के बाद, उनका समय थोड़ा सा, जो शादी करना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर मैच मिल सकता है। बात करते हैं हम बिजनेस करियर की। देखिए, जो करियर है उसके लिए हम 10th हाउस देखते हैं। यहाँ पर आपके मंगल विराजमान है, बुध के घर में है और वक्री अवस्था में है। मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, भागा दौड़ी आपकी पूरी हो रही है, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपकी स्थिति ऐसी है कि आप चीजों पे लैंड नहीं कर पा रहे, एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करियर क्या रखना है कुछ समय से। तो मंगल यहाँ विराजमान है, डिसीजन लेंगे, करियर आपका ठीक हो सकता है, लेकिन जहां से आप उम्मीद कर रहे हैं, जिसके भरोसे पे आप उम्मीद कर रहे हैं, वहां से आपको धोखा मिलने की संभावना है। तो करियर पे ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि वालों को इस वीक में बहुत ज्यादा अंधा विश्वास करके नहीं चलें, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वक्रीय, वो आपके सुख और पैसे में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकता है, शुक्र भी बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल थोड़े से चीटिंग्स के भी योग हैं। और 7th हाउस में आपके बिजनेस में राहु है, तो राहु जो होता है कहीं ना कहीं एक ऐसा मैलेफिक प्लैनेट है जो थोड़ा सा भ्रम रखता है, जिसे आप जो सोचेंगे वो वैसा नहीं निकलेगा। तो ये स्थिति आपके बिजनेस वाले हाउस, आपके मैरिज हाउस, आपके जो भी अलाउंसेस, जो आपके अलायंसेस हैं, पार्टनरशिप है, उनमें ये चीजों का प्रभाव पड़ सकता है। तो कर्म क्षेत्र पहले से बेटर होगा 28 जनवरी के बाद, लेकिन शुरू के जो 2 दिन है इसमें आपको थोड़ा सा वीक में ध्यान रखना है, अंधा विश्वास नहीं करना, और धोखे की पूरी संभावना है कन्या राशि वालों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए, इनके जो फाइनेंस के स्वामी हैं, जो 2nd हाउस है, ये शुक्र है। शुक्र भी इस समय वीक है, शुक्र छठे घर में है, ऋण शत्रु में है, लेकिन 28 जनवरी के बाद शुक्र उच्च के हो जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। उस समय इन्हें कहीं से मोटा पैसा आ सकता है, फायदा हो सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। और जब वीक शुरू हो तो उस समय थोड़ा सा धीरे चलें। उसके बाद आपके कर्म को लेकर कहीं ना कहीं चीजें आपकी बैठ सकती हैं। शुक्र की सीधी दृष्टि आपकी लगन पर होगी, केतु पर भी होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें फायदेमंद रह सकती हैं। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के पंचम भाव में ही बुध आदित्य योग बना हुआ है, उसकी चीजें ठीक है, लेकिन देखिए, जो आपके एक कहते हैं ना, अंदर ही अंदर विवाद चलेगा, डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह सकता है। तो आपको भी फोकस होने की बहुत जरूरत है। जितनी मेहनत करेंगे उतना परिणाम आपका आएगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्य, मतलब भाग्य में बैठे हुए हैं। चीजें यहाँ भी ठीक है, यानी पंचम की भी स्थिति ठीक है, बुध और सूर्य विराजमान है। लेकिन एक बात मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों के लिए आपको खुद की कुंडली को देखना अति आवश्यक है। तो बुध आदित्य योग है, स्टूडेंट्स चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन शनि थोड़ा सा 6th हाउस में है, जो इनके मन को भटका सकता है। चीजों में ये स्लो रह सकते हैं, आलस इनका बढ़ सकता है। तो आलस को त्यागना है विद्यार्थियों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, और एग्जाम बहुत प्रॉपर तरीके से देने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए, इनके नवम भाव, जहां कहीं ना कहीं हम भाग्य देखते हैं और जहां कहीं ना हम पुनर्जन्म देखते हैं, वहां पर इनके गुरु विराजमान है। अध्यात्म का भी ये हाउस होता है, और जो पंचम दृष्टि है सीधी आपके केंद्र पर होगी, आपके लगन पर होगी, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे, आपकी सोच भी आध्यात्मिक रहेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी कन्या राशि वाले ऐसे हों, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं चल रहे हैं, चीटिंग्स करते हैं लोगों के साथ। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि कन्या राशि जो होती है द्विस्वभाव राशि होती है, सिर्फ उनका चेहरा अलग दिखता है, अंदर वो चीजें और भी हो सकती हैं। ये हर एक के लिए नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक आप रहेंगे। इस समय आपके जो समय चल रहा है, लगन पे दृष्टि है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, और 70 से 80% आप आध्यात्मिक रह सकते हैं। लक फैक्टर को हम देखते हैं तो गुरु विराजमान है, लेकिन शत्रु घर में है। और गुरु आपके देखिए माँ के स्वामी है, 7th हाउस के स्वामी है, लॉर्ड हैं, यानी आपके 4th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और भाग्य में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है भाग्य का, लेकिन उस लेवल का नहीं है। तो 40 से 50% भाग्य आपका साथ देगा। आपको अपने बड़ों की सुननी चाहिए, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपकी मदद की है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी फुर्तीले होते हैं, जल्दी चीजों में स्विच करते हैं, चेंज करते हैं।
कंफ्यूजन की स्थिति कन्या राशि वालों में रहती है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लक फैक्टर भी ठीक है। इन लोगों को गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। गणपति की आराधना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, गणपति की आराधना करें। साथ ही साथ अगर हो पाए तो ये संडे के दिन भैरव मंदिर अवश्य जाएं। भैरव देवता को कुछ भी मीठा, इमरती, जलेबी या कुछ भी व्हाइट स्वीट ये चढ़ाएं, उससे इनके जीवन में मानसिक शांति आएगी और बिजनेस में इनको लाभ होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।